तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ। आज वन में उत्सव का वातावरण है और हो भी क्यों ना, महाराजा धर्मवीर आज दीक्षा लेने जो जा रहे हैं। नगरवासियों के मुखमंडल पर दुख एवं प्रसन्नता दोनों के भाव हैं, परंतु महाराजा धर्मवीर एकदम शांत, गंभीर एवं प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हैं। आचार्य स्वरूप गुप्त ने महाराजा धर्मवीर को विधि पूर्वक जिन दीक्षा प्रदान की। सभी लोगों ने जयकारा लगाकर मुनि मार्ग की अनुमोदना की। इस प्रसंग को देखकर कुछ नगरवासियों का हृदय अत्यधिक वैराग्यमय हो गया। आचार्य स्वरूप गुप्त तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ के जीवन के संबंध में बताना प्रारंभ करते हैं। वे कहते हैं कि पार्श्वनाथ पूर्व के 9वें भव में मरुभूति की पर्याय में थे। उनके भाई का नाम कमट था। मरुभूति शांत और सरल था एवं कमट क्रोधी और दुराचारी। एक भाई सुपुत्र था और एक भाई कुपुत्र। पिता के दीक्षा लेने के बाद राज्य छोटे पुत्र मरुभूति को सौंप दिया, जिससे कमट मरुभूति से बैर करने लगा। इस तरह कमट के जीव ने भगवान पार्श्वनाथ के जीव से बैर पूर्वक 6 भव व्यतीत किए और 7वें भव में अहिमिंद्र स्वर्ग से निकलकर पार्श्वनाथ का जीव अयोध्या नगरी में आनंद कुमार के रूप में अवतरित हुआ और कमट का जीव नरक से निकलकर क्रूर सिंह हुआ। तत्पश्चात पूर्व के अंतिम भव में भगवान पार्श्वनाथ आनंद स्वर्ग में देव हुए और कमट का जीव नरक का नारकी हुआ। क्या यह उनके स्वर्ग की अंतिम पर्याय थी? हाँ, जब उनकी आयु के मात्र 6 माह शेष थे, तब भरत क्षेत्र की वाराणसी नगरी में रत्नों की वर्षा प्रारंभ हुई। उग्रवंशी इक्ष्वाकु वंश के महाराजा अश्वसेन वाराणसी नगर के राज्य में राज्य करते थे। उनकी महारानी का नाम था वामा देवी। वैशाख कृष्ण द्वितीया के दिन पार्श्वनाथ के जीव ने देव की पर्याय को छोड़कर भरत क्षेत्र में महारानी वामा देवी के गर्भ में जन्म लिया। माता ने 16 स्वप्न देखे और प्रातः काल महाराज ने उन स्वप्नों का फल अत्यंत मंगल सूचक बताते हुए कहा कि आपके गर्भ में तीर्थंकर का जीव जन्म लेने वाला है। अन्य तीर्थंकरों के समान क्या उनके भी कल्याणक मनाने के लिए स्वर्ग से देव आए थे? हाँ, तत्पश्चात 9 मास बीत गए और पौष कृष्ण एकादशी के दिन बालक पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। अत्यंत उत्साहित इंद्र बालक पार्श्वनाथ को सुमेरु पर्वत पर बाल्याभिषेक हेतु ले गया। साथ ही साथ अनेक वाद्य यंत्रों के माध्यम से इंद्र इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक मनाया। उनका चिन्ह सर्प था एवं उनकी आयु 100 वर्ष की थी और उनके शरीर की ऊंचाई 9 हाथ थी। वर्ण हरित था। उनका कुमार काल 30 वर्ष का था और उन्होंने राज्य नहीं किया। एक बार पौष कृष्ण एकादशी को पार्श्व कुमार का जन्म दिवस मनाया जा रहा था। अयोध्या का राजदूत भी भेंट लेकर आया एवं विनय पूर्वक राजा के स्नेह तथा अयोध्या के वैभव का वर्णन करने लगा। अयोध्या के वैभव की बात पार्श्व कुमार ध्यान से सुन रहे थे। अयोध्या नगरी का तथा पूर्व काल में हुए तीर्थंकरों का वर्णन सुनकर कुमार पार्श्व गंभीर विचार में डूब गए। उसी समय उन्हें मति ज्ञानावरण का सातिशय क्षयोपशम हुआ, अर्थात जाति स्मरण ज्ञान हुआ और वे संसार से विरक्त हो गए और विचार करने लगे, अरे पूर्व काल में स्वर्गलोक के वैभव का भी यह जीव अनेकों बार उपभोग कर चुका है, तथापि इसे तृप्ति नहीं हुई। बाह्य पदार्थों से जीव को कभी तृप्ति नहीं होगी। मुझे जगत के सामान्य मनुष्यों की भांति संयम रहित काल गंवाना उचित नहीं है। ऋषवादी जिनवर जिस मार्ग पर चले उसी मार्ग पर मुझे जाना है। इसलिए अब आज ही मैं दीक्षा लेकर मुनि होऊंगा और अपनी आत्म साधना पूर्ण करूंगा। इंद्र आदि भी प्रभु की दीक्षा कल्याणक का उत्सव मनाने भरत क्षेत्र पर आ पहुंचे। विमला नामक देव शिविका में बैठाकर
इंद्रादि उन्हें अश्वत्थ नामक दीक्षा वन में ले गए और पौष कृष्ण एकादशी के दिन अन्य 300 राजाओं सहित अश्वत्थ वन में उन्होंने नमः सिद्धेभ्यः कहकर मुनि दीक्षा अंगीकार की। जिस तिथि को उनका जन्म हुआ था उसी तिथि को ही उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार की। मुनि दीक्षा धारण करते ही उन्हें मनहापर्यय आदि ज्ञानों की प्राप्ति हुई। मुनि धर्म अंगीकार करते ही वे आत्म साधना सहित मुनि अवस्था में छद्मस्त रूप से मात्र 4 मास तक ही रहे। क्या इस भव में भी कमठ ने उन पर उपसर्ग किया? हाँ, एक बार वे मुनिराज 7 दिन का ध्यान योग धारण करके कायुत्सर्ग पूर्वक ध्यान मग्न थे। आकाश मार्ग से एक देव विमान जा रहा था। ज्यों ही वह विमान मुनिराज के ऊपर आया कि अचानक अटक गया। नीचे पार्श्वनाथ जैसे महामुनिराज तपस्या कर रहे हों, उन्हें वंदन किए बिना वह विमान कैसे आगे बढ़ सकता था। उस विमान में बैठे हुए देव ने बहुत प्रयत्न किया किंतु विमान चला ही नहीं। वह संवर देव था, अर्थात कमठ का जीव। संवर देव ने विमान से बाहर आकर देखा तो पार्श्व मुनिराज ध्यान मग्न थे। बस उन्हें देखते ही वह क्रोध से आग बबूला हो उठा कि अवश्य इसी ने मेरे विमान को रोका है, और भयंकर विकराल रूप धारण कर मुनिराज के सामने आ खड़ा हुआ। अत्यंत क्रोध से बोला, तूने मंत्र बल से मेरे विमान को क्यों रोक रखा है? शीघ्र ही विमान को छोड़ दे, नहीं तो तुझे भस्म कर दूंगा। ऐसा कहकर मुंह से अग्नि की लपटें निकालने लगा। अग्नि की ज्वालाओं का मुनिराज पर कोई प्रभाव न होने से वह संवर देव और भी क्रोधित हुआ। पर्वत जैसे बड़े बड़े पत्थर उठाकर मुनिराज पर फेंकने लगा। पत्थरों की वर्षा में भी प्रभु जब अडिग रहे तब संवर देव ने मूसलाधार पानी बरसाना प्रारंभ किया। धर्मेंद्र का आसन कांपने लगा। उसने सोचा, अरे यह मेरा आसन क्यों डोल रहा है? अवधि ज्ञान से उसे पता चला कि हम पर परम उपकार करने वाले पार्श्व मुनिराज पर इस समय संवर देव घोर उपसर्ग कर रहा है। तुरंत धर्मेंद्र पद्मावती वहां पहुंचे और उपसर्ग दूर करने में तत्पर हुए। ये धर्मेंद्र और पद्मावती के जीव वही हैं जो कि पूर्व भव में नाग नागिन थे, जिनको पार्श्व कुमार ने जलती हुई लकड़ियों के बीच में से मरण के समय में बचाकर उनको सदवचन सुनाए थे, और जिस कारण से उनके परिणाम शांत हुए और उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति करी। और आज वही धर्मेंद्र पद्मावती मुनि पार्श्वनाथ का उपसर्ग दूर कर रहे हैं। अहो, धन्य है ऐसा साधर्मी वात्सल्य। इतना चमत्कार देखने के बाद भी क्या संवर देव उपसर्ग करता रहा? नहीं, यह सब आश्चर्यजनक घटना देखकर संवर देव के भी भाव बदल गए। क्रोध एकदम शांत हो गया और पश्चाताप से बारंबार प्रभु के सामने क्षमा याचना करने लगा। हे देव, मुझे क्षमा करो, अकारण ही मैंने आपके ऊपर घोर उपसर्ग किया, तथापि आपने किंचित मात्र भी क्रोध नहीं किया। कहाँ आपकी महानता और कहाँ मेरी पामरता। तत्पश्चात क्षपक श्रेणी द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके उन्होंने चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन केवल ज्ञान प्रकट किया। इंद्रादि समस्त देवों ने प्रभु के केवल ज्ञान की पूजा की एवं शीघ्र ही स्वयं भी मोक्ष पद को प्राप्त करने की भावना भाई। 125 योजन बड़े समव शरण में भगवान का उपदेश सुनकर संवर देव अर्थात कमठ का जीव भेद ज्ञान करके विशुद्ध सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ। उनकी दिव्य ध्वनि में क्या आया? उनकी दिव्य ध्वनि में आया कि किसी भी विषय में लवलीन होने को अर्थात बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। इसके 7 भेद हैं जो जीवों में प्रमुख रूप से आकुलता पैदा करते हैं और दुराचारी बनाते हैं। वैसे राग, द्वेष और आकुलता उत्पन्न करने वाली सभी आदतें व्यसन ही हैं। जुआ, हार जीत पर दृष्टि रखते हुए पैसे या किसी भी प्रकार के धन से कोई भी खेल खेलना, या शर्त लगाकर कोई काम करना, या दाव लगाकर अधिक लाभ की आशा या हानि का भय होना द्रव्य जुआ है। मांस खाना,
मारकर या मरे हुए त्रस्त जीवों का कलेवर खाने में आसक्त रहना एवं भक्षण करना द्रव्य मान से हिंसा है। मदिरापान, शराब, भांग, चरस, गांजा आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करना द्रव्य मदिरापान है। वेश्यागमन, वेश्या में रमना, उसके घर आना जाना द्रव्य रूप से वेश्यागमन है। शिकार, जंगल में रीछ, बाघ, हिरण आदि स्वच्छंद फिरने वाले जानवरों को तथा छोटे छोटे पक्षियों को निर्दय होकर मारना एवं आनंदित होना सो द्रव्य रूप से शिकार खेलना है। पर स्त्री रमण, अपनी धर्मानुकूल ब्याही हुई पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ रमण करना द्रव्य पर स्त्री रमण है। इन 7 व्यसनों को त्यागे बिना आत्मा को नहीं जाना जा सकता। तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समव शरण में स्वयंभू आदि 10 गणधर थे। 125 योजन विस्तार वाले समव शरण में 36,000 आरिकाएं एवं 16,000 मुनि थे। 300 लोगों का मंगल चक्र भी पार्श्वनाथ मुनिराज के साथ ही सह दीक्षित हुआ था। 69 वर्ष और 8 मास का उनका केवली काल था और उनकी मुख्य आरिका सुलोचना थी। आपकी सभा में कुल श्रावक 1 लाख थे और श्राविकाएं 3 लाख थीं। इस प्रकार धर्मोपदेश द्वारा अनेकों जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हुए अंत में सम्मेद शिखर की स्वर्ण भद्रकूट से श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन 36 अन्य जीवों सहित निर्वाण पद को प्राप्त किया एवं लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए अर्थात मोक्ष पधारे। तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की जय हो। तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु, वस्त्रादि सब परित्याग कर, तुम वीतरागी हो गए, रागादि भाव निवार कर। तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है।